यह बिल पहले भी लोकसभा में पास हो गया था 16 में, लेकिन राज्यसभा में पास न होने के कारण ये वापस आया है। महोदय, मैं विस्तार से तो काफी चर्चा पहले भी हो चुकी है, अभी भी हो चुकी है। मैं तो कुछ स्पेशल पॉइंट जो आपके ध्यान में, आपके मार्फत मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। एक तो कहीं जो ये डिपॉजिट का जो बैनिंग है, ये कोई छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों, छोटी पार्टनरशिप फर्म जो अपने धंधे के लिए लोन लेती है, वो डिपॉजिट नहीं लेती, कोई स्कीम के तहत नहीं लेती है, कोई अरेंजमेंट के तहत नहीं लेती है, लेकिन क्योंकि उसको बिजनेस करना है, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री डालनी है और उसके लिए किसी पर्सनल से लोन लेती है, तो इसके बारे में जरूर इसमें क्लियरिफाई करें। क्योंकि अभी तक जो आपने इसमें क्लियर कर रखा है वो केवल फ्रेंड रिलेटिव्स के कर रखा है, जैसा बताया कि रिलेटिव्स की डेफिनेशन भी नहीं दी हुई है। पर आप इसमें इसके साथ साथ, क्योंकि वो लोन ले रहे हैं, कोई स्कीम के तहत काम नहीं कर रहे हैं, और इसमें तो सीधा जो स्कीम को डिफाइन किया है कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मीन्स ए स्कीम और एन अरेंजमेंट अंडर सच डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड और solicited by any deposit taker by way of business and which is not a regulated deposit scheme। तो ये इसमें यह कहेगा जो बिजनेस उसके छोटे धंधे के लिए, कोई ब्याज देने, ब्याज खाने के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए या अपने दुकान के लिए, अपने व्यवसाय के लिए जो ले रहा वो इससे बाहर होगा। दूसरा महोदय जी, मेरा एक और निवेदन है, जैसा सब माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की, इससे आगे आने वाली तो रुक जाएगी, लेकिन जिनके पैसे अभी उलझे हुए हैं और उसमें जो लीगल प्रोसेस इतना लंबा है कि आज तक 4-4, 5-5, 7-7 साल तक उन जो इन्वेस्टर है उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। जैसे PACL है, एक काफी बड़ी जो पूरे भारत के अंदर न जाने कितने डिपॉजिटरों को पैसा जमा कर रखा है, लेकिन वो मिला नहीं। 5 साल से प्रयास चल रहा, कभी कोई कमेटी बन गई, कभी कोई बोर्ड, कभी कोई जज के अंडर में कमेटी बन गई, उसकी रिकमेंड हो गई, पर अल्टीमेटली जो पैसा गरीब का वहां फंसा हुआ है वो किसी को आज तक नहीं मिला। तो इस बारे में एक तो या तो कोई ऐसा कानून जैसे इन्वेस्टर सिक्योरिटी एक्ट, इस टाइप का कोई कानून, ताकि ऐसा किसी का पैसा जो इन्वेस्टमेंट करने वाले और डिपॉजिट कराने वालों कहीं अटक जाए तो उस कानून के तहत वो जल्दी से उसको पैसा वापस मिल सके। तीसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी जो नया एक और आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैंने मुद्दा 377 में भी उठाया था, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी 20 सालों से पिछले काम कर रही है और वो बराबर लोगों से डिपॉजिट ले रही थी, पेमेंट कर रही थी, उनकी मैच्योरिटी पे जो भी टर्म्स के हिसाब से दे रही थी। लेकिन जैसे ये कानून के लिए बिल आया उसके बाद से उन्होंने पेमेंट करना बंद कर दिया और वो बार बार यही कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट की जांच चल रही है, इनकम टैक्स की जांच चल रही है। नहीं, पर मेरा यह कि ये सोसाइटी पिछले 20 साल से लगभग इसमें 30 लाख इसमें डिपॉजिटर हैं और उनके करीबन करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए इसमें उलझे हुए हैं और ये अक्टूबर 2018 से इन्होंने पेमेंट बंद कर दिया इसका। तो इसके लिए कहा कि जो नया कानून आ रहा है पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ये कर रहे हैं उनके लिए कुछ अलग वो निकाला जाए, ताकि वहां जो डिपॉजिटरों को जो पैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत हो रही, सब अपनी, किसी ने पेंशन का रुपया लगाया, किसी ने ग्रेच्युटी का रुपया उसमें जमा किया, और जैसे ही मैंने 377 में मुद्दा उठाया, लगभग 500 फोन राजस्थान से, जिसमें जयपुर से भी रामचंद्र जी वोरा बता रहे थे जयपुर में भी उलझे हुए पैसे, ऐसे राजस्थान से 500 फोन मेरे पास आ गए, साहब उठाया तो ठीक है, लेकिन इसका पेमेंट हमको कैसे मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था जो है डालनी चाहिए ताकि लोगों का, जो गरीब लोग जिन्होंने अपने मकान के लिए, अपने पेंशन का, अपने ग्रेच्युटी का ऐसा रुपया जहां लगाया है और वो उसके साथ किसी कारण से कानूनी अड़चन से वो पेमेंट नहीं आ रहा, तो सरकार को चाहिए उस हिसाब से उनको एकदम स्पीडी करके, 2 PACL है, जो आदर्श कोऑपरेटिव, और ऐसे काफी उदाहरण पूरे हैं, जैसे जयपुर में भी है और राजस्थान में तो बहुत छोटी छोटी सोसाइटीज है जिसमें ऐसे पैसे अटके हुए हैं। इसके बारे में कोई एक कानून बनाना चाहिए। मैं इसी बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। थैंक यू।